पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आज के वचन संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 1 से लेकर 10 से लिए हुए हैं। और आज के वचनों में हम लोग जकियोस की कहानी सुन रहे हैं। जकियोस एक धनी व्यक्ति था, एक टैक्स कलेक्टर था और लोगों से पैसा वसूल करता था, और इसीलिए वो उन लोगों का प्रतिनिधि करता है जिसे समाज तिरस्कार करता है, जिसे समाज पापी कहता है, जिससे समाज दूर रहना चाहता है। लेकिन आज के वचनों में हम लोग सुनते हैं कि प्रभु यीशु जकियोस के पास आकर कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूं। जैसे जकियोस के मन में प्रभु यीशु को देखने की एक इच्छा प्रकट होती है, लेकिन भीड़ के कारण और वो छोटा होने के कारण प्रभु यीशु को नहीं देख पाता है, इसीलिए वो गुलर के पेड़ पे चढ़ता है। उसके मन में प्रभु यीशु को देखने की इच्छा प्रकट होती है। जब उसने एक कदम प्रभु यीशु की तरफ उठाया तो प्रभु यीशु उसके पास आकर कहते कि मैं आज तुम्हारे घर आने वाला हूं। जैसे इन शब्दों को जकियोस ने सुना, वो खुशी से उछल पड़ा। उसने प्रभु यीशु से कहा, प्रभु जी, आज मैं अपने धन संपत्ति का आधा हिस्सा लोगों को बांट देता हूं। अगर मैंने किसी से गलती से लिया है तो मैं 4 गुना उसे लौट देता हूं। उसने ना केवल शब्दों से पश्चाताप किया, बल्कि अपने कार्यों के द्वारा भी। कई बार हम लोग पाप स्वीकार के लिए जाते हैं, हम लोग पश्चाताप करते हैं, जैसे कि हम लोग जो डस्टबिन को खाली करके वापस आते उस तरह। लेकिन पश्चाताप करना, पाप स्वीकार करना का मतलब यह नहीं कि हमारे कचरा को खाली करके आना है, बल्कि उसके बाद में हमें एक एक्शन प्लान करना है कि आज के बाद मैं इन पापों को फिर कभी नहीं दोहराऊंगा। जकियोस ने ना केवल शब्दों से बल्कि अपने कार्यों के द्वारा दिखा दिया कि आज के बाद मैं कभी किसी का गलती से नहीं लूंगा, किसी से पैसा नहीं लूंगा। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के वचनों से प्रभु यीशु हमें यही सिखाते हैं, ना केवल पश्चाताप शब्दों से करना है, अपने कार्यों से करना है। फिर से उस चीज को हमें दोहराना नहीं है जो हम लोगों ने पहले किया था। तो चलिए, आज के वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, और जकियोस की तरह आज हमें ईश्वर को ढूंढना है। भजन संहिता 42 पद संख्या 1-2 में हम लोग सुनते हैं, जैसे हिरनी जल के लिए तरसती है, वैसे मैं तुम्हारे लिए तरसता। जैसे एक हिरन जल के लिए तरसती है, जल को ढूंढती है, वैसे आज मैं तुम्हारे लिए तरसता। आज हमें जकियोस की तरह प्रभु यीशु को ढूंढना है। हम कितने भी पापी क्यों ना हो, कितने भी गलतियां हम लोगों ने की ना हो, लेकिन ईश्वर हमें प्यार करने वाला है। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम समुद्र के किनारे जाते हैं, अगर हम उस किनारे पे कुछ लिखते हैं और जैसे वहां पे पानी की लहर आती है तो वो कुछ पल में ही वो सब कुछ मिट जाता है। उसी तरह से हमारे जीवन में हम लोगों ने कितने भी पाप क्यों ना किए हो, जब हम ईश्वर की दया का अनुभव करते हैं, जब ईश्वर की दया की लहरें आती है, तो एक पल में सब कुछ मिट जाता है। नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 18 में हम लोग सुनते हैं, आपके पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, मैं उसे हिम की तरह उज्जवल बना दूंगा। जकियोस के सब पाप ईश्वर ने हिम की तरह उज्जवल बना दिए थे, उसे एक नया जीवन दिया था। आज प्रभु यीशु हमें फिर से एक नया जीवन देने वाले हैं। क्या हमारे मन में प्रभु यीशु का अनुभव करने की इच्छा है? तो चलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं विश्वास के साथ, ताकि हम अपने जीवन में एक नए जीवन का अनुभव कर सके, जैसे जकियोस ने अपने जीवन में अनुभव किया था। तो चलिए, आज के वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, और जितने भी पाप हम लोगों ने किए, जानबूझकर किए, गलती से किए, उसके लिए पश्चाताप ना केवल शब्दों से लेकिन आज के बाद कार्यों से हम लोग अपने आप से विश्वास से कहते कि आज के बाद मैं वो गलत काम नहीं करूंगा जो मैंने पहले किए थे। तो चलिए, आज के वचनों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते, ईश्वर की स्तुति और महिमा करते। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वो आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमेन।